बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की शरण में मैं अब आ गया हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत निर्भयता मुझ में आ गई है, वरना कश्मीर में जान हमेशा शूली पर लटकी रहती है। आए दिन आतंकवादियों का चक्कर लगा करता है। मैंने बराबर अनुभव किया है कि स्वामी जी ने मेरी रक्षा की, परिवार को भी कष्ट से बचाया। एक दिन शाम को मेरी पत्नी बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। अचानक वो उठकर कमरे में आई और बेड पर लेट गई। उसके कलेजे में ज़बरदस्त दर्द होने लगा। वह चिल्ला रही थी कि उसका कलेजा कोई निकाल रहा है। मैं पास में बैठकर पत्रिका पढ़ रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि क्या करूं। उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी। मैंने गुरु जी को याद किया और फ़ौरन प्रसाद का दाना उसके मुंह में डालकर कान में जय गुरुदेव बोलने लगा। फ़ौरन दया काम कर गई और दर्द बिल्कुल गायब हो गया। शोर सुनकर बच्चे भी पास आ गए थे और घबराए थे कि मम्मी को क्या हो गया है। कुछ देर बाद पत्नी उठकर बैठ गई और हमें पास बैठे देखकर बोली कि क्या बात है। बच्चों ने बताया कि आप बेहोशी की हालत में चिल्ला रही थीं कि कोई आपका कलेजा निकाल कर ले जा रहा है। वह बोली कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो बाहर बैठी थी, अंदर कैसे आ गई। मैं सोच में पड़ गया कि क्या बात हो सकती है। फिर यह सोचने लगा कि जो कुछ होगा गुरुजी संभाल लेंगे, वो तो अंग संग हैं ही। उसी रात करीब 9:15 बजे जब पत्नी दोबारा बालकनी में कपड़े लेने गई तो वहीं पर ज़ोर से चीखी और अंदर भाग आई। उस समय उसका रूप अलग ही दिख रहा था, भयानक सा। अंदर आते ही वह चीखी कि वो दोबारा आई है, मेरे को वह साथ ले जाएगी, मार डालेगी। मुझे लग गया कि प्रेतात्मा है। मैंने फ़ौरन पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लिटा दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने बाबा जी को याद किया और अपनी बच्ची से कहा कि फ़ौरन प्रसाद माँ के मुंह में डालो। बच्ची ने प्रसाद जब मुंह में डाल दिया तो मैंने कड़े शब्दों में डांट कर पूछा कि कौन हो तुम? क्यों इसे परेशान कर रहे हो? क्यों ले जाना चाहती हो इसे? मेरी वाइफ बेहोशी हालत में बोली कि गलती से आई हूँ, मुझे जाना कहीं और था और अब जा रही हूँ, दोबारा नहीं आऊँगी। फिर वाइफ बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो मैंने पूछा कि क्या बात थी, तो वह बोली मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। हाँ, इतना पता है कि जब मैं कपड़े उतार रही थी तो एक काला साया जो औरत दिख रही थी वो मुझे मार डालना चाहती थी। यूं ही वो मेरी ओर बढ़ी और मुझे पकड़ने लगी। मैं ज़ोर से चीखी और अंदर भाग आई। फिर क्या हुआ कुछ याद नहीं। स्वामी जी की कृपा से मेरी पत्नी ठीक हो गई और इसके बाद से कोई बुरा साया नहीं आया। गुरु जी में मेरा पूरा विश्वास है। सेना और आतंकवादियों से अक्सर मुठभेड़ हुआ करती है। स्वामी जी को बराबर याद करता रहता हूँ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दिया और गोली निकलने ही वाली थी कि मैं गुरु जी को याद किया कि केवल आप ही बचा सकते हैं। फ़ौरन विचार बदला और उसने रिवॉल्वर हटा लिया और मुझसे कहा कि वापस लौट जाओ, ऐसा कभी होता नहीं है, यह अनोखी बात है, लेकिन मेरे साथ हुआ। इसे दया नहीं तो और क्या कहा जाए। इसी प्रकार स्वामी जी की वाणियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें। जय गुरुदेव।